भारत में शास्त्रों के अनुसार नया काम, त्योहार या शुभ घड़ी में मनाया जाता है। इसी के तहत रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाना है, लेकिन उसके पहले इस बार रक्षाबंधन पर भद्रा का साया है। भद्रा 18 अगस्त रात 2:30 बजे से 19 अगस्त दोपहर 1:30 बजे तक रहेगी। भद्रा काल के दौरान किसी भी प्रकार का शुभ कार्य वर्जित है। इस मामले को लेकर वीर हटीले हनुमान के पंडित दिनेश शास्त्री ने बताया कि भद्रा के दौरान कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता। अगर कोई करता है तो उसका शुभ फल उसे प्राप्त नहीं होता। भद्रा जब स्वर्ग लोक में रहती है तब आप हर कार्य कर सकते हैं। भद्रा जब धरती पर रहती है तो कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता। पंडित शास्त्री ने बताया कि भद्रा सूर्य नारायण की पुत्री और शनिदेव की बहन है। इस बार जो भद्रा है वो रात्रि में 2:45 से आरंभ हो रही है और दोपहर में 1:30 तक। कई पंचांगों में 30, 34, 30, 32 ऐसा अक्षांश रेखांश के अनुसार परिवर्तन है कुछ, पर 1-2 मिनट का ही है। तो मुख्य काल उसका जो है वो रात्रि में आप 2:45 से दोपहर के 1:30 तक भद्रा का काल है। और जैसा कि ज्योतिष शास्त्र बताता है कि भद्रा जब स्वर्ग में वास करती है तो सुख देती है, परंतु भद्रा जब पृथ्वी पर वास करती है तो वो बड़ा कष्टकारी और बड़ा ही दुखदायी होती है। बहुत ज़्यादा संकटों का सामना व्यक्ति को यदि भद्रा काल में कुछ शुभ कर्म किए जाए तो उठाना पड़ते हैं। इसलिए शास्त्र और रक्षाबंधन पर्व जो कि हम सभी जानते हैं कि भाई बहन के एक प्रेम का प्रतीक और रक्षा सूत्र जो है जिसे कहते हैं रक्षात्मक उत्सव है। ये एक भाई अपने बहन के प्रति ये संकल्पबद्ध होता है कि मैं तेरी सदैव अंतिम श्वास तक रक्षा करूँगा, यह संकल्प लेता है। ऐसा शुभ संकल्प यदि हम भद्रा में लेंगे तो कहीं ना कहीं उस संकल्प में त्रुटि होगी। इसलिए शास्त्र कहता है कि भद्रा काल के समय रक्षाबंधन पर्व आदि नहीं मनाना चाहिए। भद्रा एक्चुअली है क्या? जी, भद्रा वास्तव में भगवान सूर्य नारायण की कन्या है और शनि महाराज की बहन है और बहुत सुंदर है, परंतु नेचर सबका अपना नेचर होता है, एक स्वभाव होता है। तो भद्रा का जो स्वभाव है वो क्रूर है, क्रोधी है। और सभी जानते हैं कि हम सब लक्ष्मी नारायण के उपासक लोग हैं, भगवान शिव के उपासक लोग हैं, सब सात्विक उपासना करते हैं। तो सात्विक प्रयोग में यदि क्रोध आ गया तो वो शुभ फल नहीं देता है। इसलिए ऋषियों ने, ज्योतिष शास्त्रियों ने और देवताओं ने भद्रा काल को एक विशेष रूप से कहा गया है कि जब भद्रा काल भद्रा जब पृथ्वी पर हो उस समय शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। ज्योतिष में इसकी गणना है, जैसे मेष, वृषभ, मिथुन आदि राशियों में जब चंद्रमा होते हैं तो भद्रा स्वर्ग में होती है। जब यही चंद्रमा इधर कुंभ मीन राशि में आ जाते हैं तब भद्रा पृथ्वी पर होती है। और यही तुला, कन्या आदि इन राशियों में जब चंद्रमा होते हैं तो भद्रा पाताल में होती है। इसलिए जो है भद्रा में चूँकि वो क्रूर है इसलिए उसमें शुभ कर्म वर्जित कहे गए हैं। हमने रक्षाबंधन पर्व को लेकर बहनों में अलग ही उत्साह देखा जा रहा है। इसके लिए राजीव टाइम्स की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची और चर्चा की। इस दौरान हमने मिठाई विक्रेताओं और बहनों से भी चर्चा की। आइए बताते हैं आपको। ये आपने दुकान लगी राखी का सीजन चल रहा है, राखी का आपको कैसा माहौल मिला है यहाँ का? बहुत अच्छा लगा, अच्छा माहौल है, पर थोड़ा ठंडा है, बाकी का अच्छा है। शुरू से लगा रहे ना यहाँ राखी की शॉप, इसके लिए अच्छा माहौल है इसका। आप दुकान लगा रहे हैं? हमको तो काफ़ी टाइम हो गया है। और यहाँ पे राखी वगैरह कैसी थी? अभी थोड़ी अच्छी थी, अब राखी का टाइम है तो और थोड़ी अच्छी है। और राखी के भी कुछ नए वैरायटी हैं, भाइयों के लिए कुछ नए? हाँ, ये भाइयों के लिए सब भैया भाभी सारी राखी मिल जाएगी। बच्चों के लिए कुछ स्पेशल? बच्चों के लिए स्पेशल लाइट वाली है, बेल्ट वाली है। राखी का त्यौहार इंदौर में किस तरह मनाया जा रहा है, आइए बाजार में बहनों से चर्चा करेंगे जो आज राखी का त्यौहार मनाने के लिए खरीदारी कर रही है। दीदी, किस तरह से खरीदारी कर रही है राखी के त्यौहार को लेकर, आप बताएं। हम बहुत उत्साहित है क्योंकि राखी भाइयों और बहन का रिलेशनशिप बताता है। तो हम स्पेशली गांधीनगर से यहाँ आए क्योंकि इस मार्केट में सबसे अच्छी राखियाँ मिलती है। और किस तरह सेलिब्रेट करेंगे भाई के साथ राखी? पहले तो सबसे पहले राखी का यह रहता है कि भाई बहन सेम ट्यूनिंग करते हैं। हम भाई बहन सेम कलर के कपड़े पहनते हैं और फिर वही राखी मिठाइयाँ जो भी भाई का फेवरेट मिठाई रहती है वो लेकर आते हैं। तो इस बार भद्रा का भी कुछ साया पड़ रहा है? हाँ, वो मम्मी ने मुझे बताया, मुझे पता नहीं है भद्रा का क्या होता है। तो वो 4 बजे के बाद में हम राखी बांधेंगे, सुबह या दोपहर में नहीं बांधेंगे। तो ये हमारे साथ कुछ बहनें थी, आइए कुछ और बहनों से चर्चा करें। दीदी, आप बता पाएंगे किस तरह त्योहार मना रहे हैं? दीदी, आप बताएं कि किस तरह से इस बार राखी का आप बताएं किस तरह से इस बार राखी के त्योहार को आप बेच रहे हैं? राखी किस तरह का धंधा चल रहा है? बढ़िया चल रहा है, अच्छा बढ़िया। नई वेरायटी आई है कुछ?
नहीं अब कितनी वैरायटी चेंज करे, फिर भी थोड़ी बहुत चेंज करी बस इससे मांगते हैं लोग नए मांगते हैं और डिजाइन चेंज करो बोलते तो फिर आप किस तरह से फिर उनको संतुष्ट करते हैं आप? करते हैं कि सर कितनी चेंज करें। पहले वो फोम वाली चली, फिर मोती वाली चली, फिर सलमे वाली चली, अब ये वापस मोती वाली डोरी वाली चली। तो ये हमारे साथ थे कुछ दुकानदार भी थे, अभी कुछ बच्चे हैं हमारे साथ जो बहनें अपने भाइयों के लिए राखी के खरीदारी करने। बेटा किस तरह से आप राखी के पसंद कर रहे हैं और किस तरह बनाएंगे त्योहार? हम राजवाड़े में राखी लेने आए हैं। यहाँ बहुत सुंदर सुंदर राखी मिल रही है और यहाँ पर नारियल की दुकानें हैं, राखी की दुकानें, वो बहुत भीड़ हो रही है यहाँ पर। अच्छा तो और क्या क्या खरीदारी करेंगे आप साथ में उसके? और कपड़े खरीदने आए हम और बहुत सारी चीजें खरीदने आए। ये थी हमारे साथ कुछ बहनें। आइए अब आपको दिखाते हैं और बहनों के साथ क्या क्या किस तरह मार्केट में वैरायटियां आई हैं और किस तरह के उत्साह है। कैमरामैन योगेश के साथ लाला शाहबुद्दीन। वहीं भद्र को दरकिनार कर बहनों में उत्साह की कोई कमी नहीं है। देखिए बाजार में किस तरह से रौनक ही रौनक छाई हुई है। हर तरफ बहनें अपने भाइयों के लिए राखियां खरीद रही है तो कोई मिठाई की दुकान पर अपने भाई के लिए अच्छी से अच्छी मिठाई खरीदने के लिए आई हुई है। राखी और बिना मिठास के मनाई जाए हो नहीं सकता। आइए बात करते हैं उन लोगों से जिन लोगों ने राखी के लिए मिठाई की खरीदारी की है। इंदौर से राजीव, टाइम्स की रिपोर्ट। राखी का त्यौहार मिठास के बगैर अधूरा है। आइए मिठाई की बातें करें तो भौरी लाल स्वीट्स के मालिक से बात करेंगे, उनसे चर्चा करेंगे किस तरह की वैरायटी है और किस तरह का माहौल अभी चल रहा है यहाँ पर और क्या क्या स्टॉक में आपके पास बचा है। क्योंकि बचना तो यहाँ कुछ तो है ही नहीं, मिठाई इतनी ज़्यादा अच्छी बनाते हैं कि लोग रात को 12 बजे तक इनकी दुकान चलती है। आइए चर्चा करते हैं सुनील भैया से। भैया किस तरह की त्यौहार को लेकर किस तरह की नई नई वैरायटी बनाई गई थी, क्या है? भैया अपना ट्रेडिशनल मिठाइयाँ बनी थी, मक्खन बड़े, संगम बर्फी, मगज लड्डू और बेसन बर्फी, ड्राई फ्रूट्स मिठाइयाँ बनी थी। और अभी स्टॉक तो लगभग क्लियर ही हो गया है आपका? अभी ख़त्म हो गया भैया। तो मतलब इस बार ज़्यादा बनाई नहीं आपने या हमेशा की तरह बनाते हैं? हमेशा की तरह जितना अपन पूरी ताकत से काम कर सकते हैं करते हैं अपन। तो ये थे हमारे साथ सुनील जी जो मिठाइयों के जादूगर कहे जाते हैं स्वाद के। आइए अब दूसरे ग्राहकों से बात करते हैं जो इस दुकान पर मिठाइयाँ लेने आए हैं। स्टॉक ख़त्म है सर, बड़ी उम्मीद से आए थे लेकिन आज स्टॉक नहीं है। फिर भी लड्डू हैं, बाकी बहुत फेमस है। हम भी बाहर से आए हैं, बाहर से आया हूँ और बहुत नाम सुन के आया हूँ और जैसा नाम है वैसा काम है। अभी आज तो कुछ नहीं मिला, सब कुछ आउट ऑफ स्टॉक है। कुछ नई वैरायटी लेंगे, इनका वो जो इनका फेमस है मक्खन का आइटम वो बहुत फेमस है लेकिन आउट ऑफ स्टॉक ही रहता है ज़्यादातर, मक्खन बड़ा।